आज के जमाने में कैंसर रूपी बीमारी व्यसन तो उसका मूल है ही, पर साथ में खान पीन आज के जमाने का शुद्ध नहीं है, हर चीज में मिलावट है। इसलिए शरीर को अच्छा व्यक्ति जो व्यसन में नहीं होता उसको भी ये बीमारी हो जाती है। इसमें खान पीन की शुद्धता नहीं। गुरुजी, हमने देवरानी के कहने पर आस्था चैनल पर कथा सुनी, शिव महापुराण की कथा आ रही है, सुनो। हमने कथा सुनना प्रारंभ करी और 1 लोटा जल हम शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। आपने त्रिजुगी नारायण के जल का महत्व बताया, वो जल बुलवाया, बाबा की कृपा, पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा और हम उनको रोज चढ़ा हुआ जल देने लगे। शिव जी पर रोज जल चढ़ाते, रोज देते, त्रिजुगी नारायण का पानी पिलाते, बेलपत्र खिलाते। अब उनका रेडिशन करवाने के लिए उनको हम हॉस्पिटल में लेकर गए। जब उनकी वापिस जांच प्रारंभ हुई, ये लाइव आप अवश्य देखिएगा अगर टीवी पर देख रहे हो, तो जब उनकी जांच प्रारंभ हुई तो डॉक्टर ने जब उनका वापिस जांच करी तो जांच में 100% कैंसर की गठान गल चुकी थी और कुछ नहीं बचा था। ये शिव तत्व, ये शंकर। ओ घड़ी महाराज, डॉक्टर बोले गठान तो गल गई है, अपने आप ऑपरेशन की जरूरत नहीं, फिर भी इनका रेडिएशन करना प्रारंभ कर देते हैं जिससे आराम लग जाए। अब वो बिल्कुल ठीक हैं। गुरुजी, एक ही विनती है शिव पुराण से, मेरा सुहाग अमर करना, मेरी मांग में सिंदूर रहे, बस यही बाबा से प्रार्थना करना। ये शिव तत्व। ओ घड़ी, हम तो इतना ही कहेंगे, अगर आप विश्वास पक्का है, शिव के प्रति दृढ़ता पक्की है, भगवान के प्रति आपका भरोसा पक्का है, तो निश्चित मानकर चलिए, आपको भटकना नहीं पड़ेगा। आपको भटकना नहीं है, फिर वो संभालेगा। वो संभालेगा। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ेगा मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ेगा मैं कटी जावांगी। अपना भरोसा पक्का रखिए, अपना विश्वास पक्का रखिए, और जब दृढ़ता बढ़ जाए, भरोसा प्रबल हो जाए, भरोसा पक्का हो। एक व्यक्ति ने लिखा है अपने पत्र में कि इतने कंपटीशन एग्जाम दिए, इतनी परीक्षा दी कि किसी परीक्षा में पास नहीं हुई, आखिरी में हार गया, घर बैठ गया, मोबाइल देख रहा था, किसी ने एक क्लिप भेज दी केवल शिव के भजन की, केवल शिव के भजन की, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी। उस क्लिप को सुना, मन में आया ये भजन गा रहे हैं, कथा सुनते हैं। कथा निकाली, सुनना चालू करी और शिव जी के प्रति विश्वास जाग गया। आपने पत्र है, आपने कथा में कहा था कि बस एक काम करना, शिव जी के मंदिर में जाकर झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, शिव के मंदिर में जाकर निवेदन करना, शिव से जाकर प्रार्थना करना। बस शिव जी के मंदिर जाता, झाड़ू लगाता, प्रार्थना करता और शिव के मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा लगाकर प्रार्थना करता। और आज जय कुमार गंगराड़े
32 गीता दत्त नगर, शिकारपुरा गेट के पास, बरहानपुर। मोबाइल नंबर 2 लिखे हैं इन्होंने, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं जिन्होंने पत्र लिखा। जय कुमार गंगराड़े, 32 गीता दत्त नगर, शिकारपुरा गेट के पास, बुरहानपुर। मोबाइल नंबर भी 2 लिखे हैं उन्होंने, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। उन्होंने लिखा है, मेरी बिटिया कुमारी आस्था गंगराड़े ने MBA किया, फर्स्ट डिवीजन में किया, उत्तीर्ण किया, पर एक भी कंपटीशन एग्जाम में नहीं जीत पाई। तब आखिरी में बैठी मोबाइल पर केवल एक भजन की क्लिप आई और शिव जी की कथा सुनना चालू करी और हार चुकी थी। तब मन में विश्वास जागृत हुआ, शिव मंदिर में सेवा करी। फिर एक एग्जाम कंपटीशन मां से कहकर गई, आखिरी एग्जाम दे रही हूं, पास हो गई तो ठीक, आगे भोलेनाथ जी जाने। और भोलेनाथ के भरोसे पर उस एग्जाम में बैठी, HDFC बैंक में अच्छी पोस्ट पर नौकरी बाबा ने लगवा दी। ये शिव तत्व, ये शंकर है, ये औघड़ी, ये उसकी कृपा, उसकी उदारता, उसकी दया होना चाहिए। क्या मिलेगा शिव महापुराण की कथा में जाने से? आप आओगे, कई लोग कहेंगे इतनी गर्मी, इतनी दूर, इतनी भीड़, क्या मिलेगा जाकर? आखिरी में तो प्रसाद भी नहीं मिलता शिव पुराण में। सारी कथाओं में जाओगे तो प्रसाद तो मिल ही जाएगा, यहां तो प्रसाद भी नहीं मिलता। क्या मिलेगा? शिव महापुराण में तो प्रसाद भी, क्योंकि यहां शिव पुराण में लिखा, स्पष्ट अक्षर में लिखा कि सबसे ज्यादा नरक में कौन जाता है, तो कहा प्रसाद बांटने वाला जाता है। बहुत टेंशन दे दिया लोगों को पुराण ने कि प्रसाद बांटने वाला नरक में जाता है। हाँ, क्यों? क्या कारण है कि प्रसाद बांटने वाला नरक में जाता है? उसका कारण एक, प्रसाद धर्म की जगह पर बंटता है, प्रसाद कथा भागवत में बंटता है, प्रसाद मंदिर देवालय में बंटता है, प्रसाद सत्कर्म की जगह पर बंटता है, प्रसाद हमेशा अच्छी जगह पर बंटता है। प्रसाद शादी में नहीं बंटता, प्रसाद किटी पार्टी में नहीं बंटता, प्रसाद डिस्को में नहीं बंटता, प्रसाद धर्म की जगह पर बंटता है। प्रसाद बांटने वाला नरक क्यों जाएगा? प्रसाद बांटने वाला जब खड़ा होता है, प्रसाद देने खड़ा होता है, जब अपना वाला कोई आता है तो उसका हाथ इतना बड़ा हो जाता है और पराया आता है तो हाथ छोटा हो जाता है। जो भगवान के चरणों में खड़ा होकर कपट कर जाता है वो सीधे नरक चले जाता है। इसलिए शिव पुराण कहती है प्रसाद बांटने वाले को चाहिए, अगर प्रसाद बांटने खड़ा हुआ है, उसकी पत्नी भी आए, वो कितनी भी डराए, पत्नी आए और वो कितनी भी डराए, कितनी भी आंख दिखाए, भले पल्लू लेके दिखाए, उसके बाद भी कह देना मैं बाद में घर लिया हुआ, पर मैं नरक मत भेज मुझे, ओ जगदम्बा तेरे पांव पड़ू तो जा। कितनी पहचान वाली आए, अपने को प्रसाद उतना ही देना है जितना सबको दिया। इसलिए हमारे पुष्टि मार्ग में, हमारे वैष्णव धर्म में, हमारे पुष्टि मार्ग में एक नियम बना दिया कि मंदिर से प्रसाद दिया जाएगा और उसकी रसीद काटी जाएगी कि 10 रुपए का लेना है कि 20 रुपए का लेना है कि 50 रुपए का लेना है। तो क्या होगा कि बराबरी का ये लेन देन का कुछ लफड़ा रहेगा ही नहीं। आपने 10 रुपए जमा करे, एक ठोर मिल गया, आपने 20 रुपए जमा करे, मोहनथाल मिल गया, आपने 50 रुपए जमा करे, आपको ये मिल गया। क्यों? इसमें कोई भेद ना हो जाए, बड़े और छोटे। इसलिए हमारे पुष्टि मार्ग में एक नियम बना दिया गया, एक सम नियम, सबके लिए एक जैसा। भेद ना रहे किसी के भीतर, किसी को यह ना लगे कि इन्होंने इनको ज्यादा दे दिया, उनको कम दे दिया। भेद खत्म करने के लिए ये नियम
हमारा शास्त्र बनाता है। और आपसे भी निवेदन है, धर्म की जगह पर खड़े हो, सत्यनारायण की कथा में खड़े हो, मंदिर में खड़े हो, शिवरात्रि पर फरियाद बांटने खड़े हुए हो, शंकर जी की कथा में तुम कहीं साबूदाने की खिचड़ी बांटने खड़े हुए हो, तो ये नियम बनाना कि मैं उतना ही सबको दूंगा जितना देते आ रहा हूं, चाहे घर के लोग आ जाए चाहे बाहर के लोग। नरक में वो चले जाता है जो चुपचाप से थैली में भरकर अपने छोरे को पकड़ा के घर भेज देता है। सुन लो रे बरहानपुर वालों, अच्छे से नुक्ती को, बूंदी को थैली में भर के चुपचाप से चले जा, घर मत भेज देना, नहीं तो वो नुक्ती 2-4 महीने पेट में दुखती। बड़ी विचित्र नुक्ती है, बड़ा ध्यान रखना, सहजता नहीं है। स्मरण करिए भगवान का भजन, विश्वास रखकर करोगे। राजा द्रुपद के सामने गुरु द्रोणाचार्य खड़े हैं, राजा को नीचे उतरकर सम्मान करना था, आदर करना था, नहीं करा। मित्र है, मित्र का सम्मान नहीं कर पाए, किससे आस लगाओगे? किससे आस लगाओगे? सब मतलब के यार हमने देख लिया, झूठा है संसार हमने देख लिया, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। इसलिए भगवान की भक्ति में रमो, भगवान के भजन, उसकी भक्ति। और जब भक्ति रम जाओ, भजन में रम जाओ, तो जीवन का एक आनंद मिल जाएगा, आनंद। अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। राधे हरि बोल। जय हो।
जय हो। हे शंभो। हरि बोल। जय हो। जय हो। कुछ कमी न अरमानों की, कुछ कमी न अरमानों की, तेरे इन दीवानों की, तेरे इन दीवानों की। मुझको मदहोश बनाए कतार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए सरकार तेरे नैनों की। दिल नाच उठे वो, दिल नाच उठे वो काशी का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपनी तकदीर का ताला तुम खोलते चलो, अपनी तकदीर का ताला तुम खोलते चलो। ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। जय हो। हरि बोल।
भक्तों के तुम प्यारे हो, भक्तों के तुम प्यारे हो, ओ जिगरी दिल वाले हो, जिगरी दिल वाले हो। कितने पर डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले, कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले, कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले, कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले। नैनों को डमरू वाले का, नैनों को काशी वाले का, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ 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 चाहिए। अपनी तकदीर का ताला तुम खोलते चलो, अपनी तकदीर का ताला तुम खोलते चलो, ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। हरि बोल बोले। राधे हरि बोल। हरि बोल। समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है। नैनों को डमरू वाले का, नैनों को काशी वाले का, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो
काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपनी तकदीर का ताला तुम खोलते चलो, अपनी तकदीर का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। हाँ बोलते चलो, हाँ बोलते चलो, बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम 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 बोलते चलो। हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, भाव से, दिल से, हृदय से भगवान शिव से प्रार्थना करिए, भाव के साथ। बड़े आनंद से जहां जगह मिल जाए वहां बैठो और शिव जी से अपने मन की बात करो, अपने हृदय की। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो ओ भोला, सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला, सब दुख काटो। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, भोला सब दुख काटो ओ भोला, सब दुख काटो। भगवान शिव की कथा कर रही, शिव तत्व कह रहा है। गुरु द्रोणाचार्य अपने बेटे का हाथ पकड़कर खड़े हैं राजा द्रुपद के यहां। राजा सिंहासन से नीचे नहीं उतरा, एक मित्र भगवान कृष्ण और सुदामा है, जिस सुदामा जी को भगवान कृष्ण ने सिंहासन पर बिठा दिया था, और एक मित्र द्रुपद और गुरु द्रोणाचार्य है जो पूछ ही नहीं रहा। ऐसी मित्रता किस काम की?
जिस मित्रता में वैभव दिखाया जाए, धन दिखाया जाए, दौलत दिखाई जाए, सत्ता दिखाई जाए, पर प्रेम ना दिखाया जाए। दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है अहंकार। ये दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है। अहंकार में 3 गए, धन, वैभव और नाम। सब कुछ लेकर डूब जाता है ये अहंकार व्यक्ति का। सारा वैभव, सारा धन, सारी संपदा सब ले जाता है, सारा वंश भी ले जाता है। भगवान ने अगर आपको सुंदर बनाया है तो भगवान को धन्यवाद देना कि ये तेरी कृपा से काया मिली है। अच्छे दोनों पांव से चल रहे हो तो भगवान से प्रार्थना करना ये तूने पांव दिया। पूरा सोफा सेट तुम्हारा अच्छा है तो भगवान से प्रार्थना करना ये तेरी कृपा। एक भी सोफा सेट का हत्था टूट जाए, हाथ रखने का टूट जाए तो लुढ़क जाते। उसी तरह तूने पूरे की पूरे सही रखे हैं, ये तेरी कृपा। खिड़कियां अच्छी है, भगवान से प्रार्थना करना तेरी कृपा। ये तेरी कृपा, तेरी उदारता, तेरी करुणा। भगवान से कहना मुझे नहीं मालूम था कि तूने इतने अच्छे घर में जन्म दे दिया, इतना अच्छा कुल दे दिया, इतना अच्छा पति, इतनी अच्छी पत्नी, इतने अच्छे बच्चे, इतना अच्छा परिवार दे दिया, बरहानपुर का निवास दे दिया और शिव महापुराण की कथा दे दी। ये तेरी कृपा, ये तेरी उदारता। किसी दूसरे के बल पर नहीं, तेरे बल पर जी रहा। रोज धन्यवाद दो, रोज प्रतिदिन सोते उठते जागते बैठते रोज उसको धन्यवाद दो। तेरी कृपा से मैं यहाँ बैठा हूं, तेरी कृपा से कथा सुन रहा हूं, तेरी कृपा से भोजन कर रहा हूं, तेरी कृपा से ये सब कार्य हो रहा है। वरना बहुत मुश्किल था साहब कि कुछ हो सकता है। एक गुजरात से कोई बहन कथा सुनने आई है। जिसका 6 साल का लड़का, जिसकी सर्जरी होना, 6-7 साल का बच्चा है। सो नैना मनोज नहते बापी गुजरात से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। बापी गुजरात से आई हैं, दोनों हाथ हिला देना जहां कहीं बैठी हो। बापी गुजरात से आई हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं शिव जी का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा लड़का जिसका फोटो लगा रही हूं, आप लोग आस्था चैनल पर और एलईडी पर उस बेटे का फोटो देख सकते हैं, जिसका मैं फोटो लगा रही हूं। मेरा लड़का बीमार पड़ गया, उसका हार्ट की सर्जरी होना थी। डॉक्टर ने कहा सर्जरी भी थोड़ा जल्दी करना है, और हार्ट की सर्जरी करने के लिए डॉक्टर ने बोल दिया 19/1/2023 को हम अहमदाबाद के नारायण हॉस्पिटल में ले गए। वहां से हमने बापी से एक बार जांच कराई। पहले हमने बापी के हॉस्पिटल में दिखाया, अब अहमदाबाद के हॉस्पिटल में 19/1/2023 को नारायण हॉस्पिटल में जांच कराई। तो डॉक्टर ने कहा इसकी सर्जरी थोड़ा जल्दी ही कराना पड़ेगी, इसका हार्ट कमजोर हो गया है, सर्जरी की इसको बहुत जरूरत है, नहीं तो ये पूर्ण तरह से चला जाएगा। हमने सर्जरी की तारीख
29/1/2023 निकाली। 29/1/2023 को हम बच्चे को लेकर सर्जरी के लिए ले जाने लगे। उसके पहले मेरी पड़ोसन ने कहा कि शिवजी पे 1 लोटा जल चढ़ा दो, उसका पानी पिलाकर इसको सर्जरी के लिए ले जाओ। हमने शिवजी को, हमारा विश्वास नहीं था गुरुजी, क्योंकि हम कथा नहीं सुनते थे। 1 लोटा जल चढ़ाया, पानी पिलाया बच्चे को, और हम अहमदाबाद के लिए सर्जरी के लिए निकल गए। 29/1/2023 को जब उसको सर्जरी के लिए अंदर ले जाने लगे तो डॉक्टरों ने वापिस उसके हार्ट की जांच करना प्रारंभ करा। और बाबा की कृपा से जब डॉक्टरों ने तीन डॉक्टर उसके हार्ट की जांच कर रहे थे तो उन्होंने वापिस बाहर निकलकर कहा इसको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, इसका हार्ट ठीक हो गया है। ये बच्चा जिसका फोटो आप देख रहे हो आस्था चैनल पर, अब मेरा नाम सोनैना मनोज बहते, बापी गुजरात से हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। और बाबा को केवल मैं यहां अपने बेटे के साथ प्रणाम करने के लिए आई हूं। ये शिव तत्व है, ये शंकर की ओघड़ी की कृपा। अभी आपको भी कथा में कहा, ये पत्र तो केवल यहां के लोग दे रहे हैं, पर मेरा विश्वास कहता है जिसने दिल से सुनी है 7 दिन की शिव महापुराण की कथा, अगली कथा में आपका भी पत्र वहां मिलेगा, ये निश्चित है। आप स्वयं अपने भाव को लिखोगे। हम किसी का भाव नहीं लिखते और हमको किसी का भाग्य लिखना भी नहीं आता, क्योंकि हमारा लिखने वाला तो वो ऊपर बैठा है। हम किसका भाग्य लिखे? इतनी लाखों की संख्या में आप लोग आते हो कि आप लोगों को हम देख भी नहीं पाते। देखो सीधी बात है, सही है, सत्य की गलत है। और आदरणीय संतों को, मुखिया जी को कहूंगा, बरहानपुर में पहली बार आगमन हुआ है और इतना अच्छा प्रेम बरहानपुर वालों ने दिया, ये कभी नहीं भूलेंगे। ये आपका स्नेह है, ये आपकी वात्सल्य है। एक दिन थोड़ा सा गड़बड़ करा था और डमरू वाले ने डमरू बजा दिया, और इतनी अच्छी व्यवस्था पुलिस प्रशासन ने जो संभाली, उनको लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। फिर पुलिस प्रशासन ने जो व्यवस्था संभाली, मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय कलेक्टर महोदय, एसपी, डीएसपी साहब, टीआई महोदय, जो भी इसको संभाल रहे हैं, सबको साधुवाद है। आप लोगों ने फिर जो व्यवस्था संभाली उस, और फिर बरहानपुर का एक एक नवयुवक बेटा और बेटियां जब व्यवस्था में जुट गए तो फिर ये कथा आनंद। एक एक बच्चा बरहानपुर का रास्ते से आते हैं, कोई पानी पिला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ ना कुछ सेवा आप लोग कर रहे हैं। और एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, इतने सारे शिव भक्त दूसरी बार बरहानपुर में दर्शन के लिए नहीं मिलेंगे। कर लो सेवा, यही मौका। तिजोरी में रखा हुआ धन पड़ा की पड़ा रह जाएगा, सामान घर में धरा की धरा रह जाएगा। जो तुमने दोनों हाथों से जल सेवा, भोजन सेवा, कहीं किसी को बिस्कुट, किसी को कुछ जो तुमने खिलाया है, ये तुम्हारा खाली नहीं जाएगा, अंत समय में भी तुम्हारे साथ है। ये दान, पुण्य, धर्म, सत्कर्म खाली नहीं जाता। एक राजा ने अपने नगर में सूचना करा दी कि मरने के बाद कब्र में क्या होता है, कोई हमें बताए। इतने में मंत्री जी ने कहा, जो मर गया वो कैसे बताएगा? जो मर गया वो कैसे बताएगा? अभी एक कोई व्यक्ति ने रामायण को कुछ कह दिया, फाड़ दिया, जला दिया, जो भी करा। फिर बाद में उन्होंने कहा तुलसीदास जी ने आखिर ऐसा क्यों लिखा? तो हम उनसे कहेंगे जहां तुलसीदास जी है वहां जाके पूछिए। जब थे तब तुम नहीं थे,
भाई, जिसने माता का दूध पिया होता है वो रामायण को पढ़ता है, जिसने थैली और डब्बे का पुआ होता है वो रामायण के पन्ने को फाड़ता है। माता का दूध पीने वाला संस्कारित बच्चा कभी रामायण का पर्चा नहीं फाड़ेगा। आज भी हमारे सनातन धर्म का रिवाज है, दीपावली पर रद्दी बेचते हैं, कवाड़ा बेचते हैं, पर सालों की रखी हुई रामायण को कोई किलो के भाव में नहीं बेचता। यह हमारा सनातन धर्म है कोई बरहनपुर में जो किलो के भाव में रामायण को बेचता? रद्दी बेच देंगे, कवाड़ा बेच देंगे, अपने बच्चों की किताबें बेच देंगे, पर सालों से रखी हुई कपड़े में बंधी हुई उस रामायण को हमारे यहां आज भी कबाड़े में किलो के भाव में नहीं बेचा जाता, क्योंकि उसमें मेरा राम बसता है, उसमें हनुमान बसता है, उसमें शिव बसता है। ये हमारे संस्कार हैं। अगर माता का दूध पिए होते तो उस रामायण में राम नजर आते, पर उनको राम नहीं दिखे, क्योंकि डब्बे और थैली का जो दूध पी लेते हैं उनको थोड़ा सा तो यही होता है, देसी गाय का दूध और जर्सी का दूध, अंतर दोनों। उसको समझिए, अपनी जिंदगी में उतारो। रामायण फाड़ने का विषय नहीं, रामायण पढ़ने का विषय है। उसकी एक एक चौपाई हमारे जीवन को संवारने का विषय है, उसका एक एक शब्द हमारे जीवन को उतारने का विषय है, हमारे जीवन में उतारने का विषय। महाराज क्यों भटके हम? ये मौका मिला। एक राजा ने कहा कब्र के अंदर मरने के बाद कब्र के अंदर क्या होता है बताए कोई? मंत्री ने कहा जो मर गया वो कैसे आके बताएगा? राजा ने कहा कोई को पूरे नगर में डोंडी पिटवाओ कि कब्र के अंदर मरने के बाद क्या होता है बताया जाए। नगर में डोंडी पिटवाई, 1000 सोने की मुद्राएं दी जाएगी, जो कब्र के अंदर जाकर बताएगा कि मरने के बाद होता क्या है। किसी ने भी मरने को तैयार नहीं हुए, तब एक लालची व्यक्ति, लोभी व्यक्ति मरने को तैयार हो गया। उसने कहा मैं जाऊंगा कब्र के अंदर जिंदा, फिर आके बताऊंगा। लोगों ने कहा जब अंदर चले जाएगा मिट्टी जल जाएगी तो मरीज जाएगा, कहां से बताएगा? फिर कहां से बताएगा? उसने कहा नहीं मैं बताऊंगा। 1000 सोने की मुद्राएं। खुश हो गया। उसने कहा पहले 500 सोने की मुद्रा मुझे पहले दी जाए, फिर बाद में 500 देना। राजा ने कहा दे दो 500 मुद्रा। 500 मुद्रा दे दी। मुद्रा लेकर जा रहा था, एक भिखारी आ गया, भिक्षक मांगने वाला। भैया कुछ दे दो, भैया कुछ दे दो, भैया कुछ दे दो। अच्छे कपड़े दिख रहे थे, सोना दिख रहा था, 500 मुद्राएं दिख रही थी। भिखारी ने मांगा कुछ दे दो। इसको गुस्सा आ गया, कैसा मूर्ख है, पीछा पकड़ लिया, छोड़ता ही नहीं है। और इसने वहीं पर कचरा पड़ा था, पत्ता पत्ती सूखे कचरे को उठाकर उसके कटोरे में डाल दिया। ले जा। वो कचरा लेकर चला, कचरा लेकर गया। तीसरे दिन इसको ले गए, कब्र में सुलाया, मिट्टी डाल दी। ये अंदर से सोचने लगा श्वास रुक रही है, अब तो मरना ही है, अब बचा क्या है। 500 मुद्रा बेसी चली गई, अब लोभ ही तो था। इतनी देर में एक चींटी ने कब्र के अंदर सुरंग कर दी, उसमें से इसको श्वास मिलने लगा। खुश हो गया, 500 मुद्रा मिल जाएगी, बच जाऊंगा। 8 घंटे बाद उसी चींटी के बिल में से सांप घुसने लगा अंदर। अब तो ये और मरा, ऊपर दिख रहा सांप आ रहा, मरा, डसेगा, अंदर आके बैठ जाएगा। घबराने लगा। फिर क्या देखा इसने? सांप अंदर आ रहा है, थोड़ा सा कचरा,
सांप के आगे आ गया, वो आगे नहीं बढ़ने दे रहा। सांप फिर बढ़ा, कचरा अड़ रहा है। सांप फिर बढ़ा, कचरा अड़ रहा है। 3 दिन निकल गए, इसको बाहर निकाला। राजा ने पूछा, कब्र में जाने के बाद तुम्हें क्या पता चला? उस लोभी व्यक्ति ने कहा, कब्र में जाने के बाद एक ही चीज पता चली, जो जीते जी अपन ने दान दिया था वो अंत समय में काम आ जाता है। कचरा दान दिया था तो कचरा मेरे आड़े आ गया। सुन लो रे बरहनपुर वालों, जरा अच्छे से सरसों का तेल डाल के कानों में, तुम जो दान दोगे वो तुमको प्राप्त होगा। एक गिलास पानी ये आए हुए शिव भक्तों को पिलाया है तो मरते समय गंगा मैया तुम्हारे मुख में आकर बैठ जाए। एक अन्न का दाना इन आए हुए शिव भक्तों को खिलाया है तो वो अन्न का दाना तुम्हारे मुख में तुलसी का दल बनकर बैठ जाएगा। ये साधारण नहीं है। सारे दान पुण्य तुम्हारे मरते समय समाप्त हो जाएंगे। और शंकर का किया गया दान पुण्य भजन संकीर्तन कभी समाप्त नहीं होता। शिव जैसे अमर हैं, शंकर के भक्त को खिलाया गया अन्न, शिव भक्त को पिलाया गया पानी, ये अमर हो जाता है, ये कभी समाप्त नहीं हो सकता, अटल है, ये रहेगा। अब कई लोग कहते गुरुजी हम शिव पुराण सुन लिए, याद तो रहेगी नहीं, फिर भी भगवान हमको तार देगा, हम जब मरेंगे तब। क्यों नहीं? 15 दिन पहले खाया हुआ तुमको याद है क्या कि 15 दिन पहले 18 तारीख को शाम को 4 बजे तुमने क्या खाया था? किसी को याद नहीं है, पर वो खाया हुआ शरीर में गया, रक्त बना, रक्त बनकर शरीर में चला, आज तक चल रहा है। 1 महीने पहले खाया हुआ आज तक शरीर में रक्त बनकर चल रहा है, शरीर को चला रहा है। उसी तरह जिंदगी में अगर एक बार भी शिव पुराण की कथा सुन ली तो वो अंतिम समय तक चला देता है, अंतिम समय तक चला। फिर क्या सोचे? इसलिए सेवा का मौका मिला है, करो सेवा, करो। कितनी सेवा यहां लोग लगे हुए हैं किसी ना किसी रूप में। और मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया हो। तुम मत गाओ दीनानाथ, अब आप लोग गाओ। जब से तब से मेरा भी, वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया भोले बाबा तेरी सबसे बढ़िया। उसके चरणारविंद का सुख। बस उसके चरणों का जो सुख है वो कहीं नहीं मिल सकता, वो अटल। गुरु द्रोणाचार्य ने द्रुपद से अब बोला कि राजा द्रुपद ने सिंहासन पर बैठकर पूछा, क्या चाहिए तुमको, बोलो।
एक बार भी गले नहीं लगाया, आदर के वचन नहीं बोले, सत्कार के वचन नहीं बोले, सम्मान के वचन नहीं बोले, और डायरेक्ट कहा तुमको क्या चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि दरवाजे पर आने वाला प्रत्येक साधु, प्रत्येक संत, प्रत्येक सन्यासी, प्रत्येक ब्राह्मण तुमसे मांगने के लिए ही आया है, जरूरी नहीं है। संत, साधु, ब्राह्मण, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, ये जरूरी नहीं कि तुम्हारे दरवाजे पर मांगने आएंगे। कभी कभी शिव कृपा होती है, संत, साधु, सन्यासी, ब्राह्मण, तपस्वी ये मांगने नहीं, तुम्हारा घर का काल हरने के लिए, रोग हरने के लिए, दुख हरने के लिए भी इनके चरण पड़ जाते हैं और ये रोग हर के चले जाते हैं। 3 को दिया गया कभी खाली नहीं जाता। एक ब्राह्मण संत गुरु को दिया हुआ, दूसरा बहन बेटी को दिया हुआ, तीसरा गौ माता को दिया हुआ, ये कभी खाली नहीं जाए। किसी गाय को 1 रोटी दी है उसका फल मिलेगा, संत ब्राह्मण गुरुजन को 1 गिलास पानी भी पिलाया है तो उसका फल मिलेगा, और यदि बहन बेटी तुम्हारे यहां पर आई और तुमने उसको कुछ दिया है तो उसका फल तुमको जरूर मिलेगा, ये निश्चित है, वो खाली नहीं जाएगा। पर निवेदन है, थोड़ा निवेदन है कि जब बहन बेटी आपके दरवाजे पर आए उसको देखकर प्रसन्न होना, भगोने जैसा मुंह मत बनाना। जब वो आए उसका आदर करो, सम्मान करो। संत ब्राह्मण आए, भगोने जैसा मुंह मत बनाओ। गाय आ जाए, 1 रोटी दे दी, फिर गाय आके खड़ी हो गई, तुमने कहा अभी तो दी थी, डंडा उठा के भगा दे, भगा दे। अब भी रोटी दी, अब भी फिर आ गई। संत ब्राह्मण, गौ माता और बेटी ये घर के काल को हरते हैं, रोग को हरते हैं, दुख को हरते हैं, कष्ट को हरते हैं और सदा आपका कल्याण करते हैं। बेटियों को देखकर, बहन बेटियों को देखकर प्रसन्न हो, प्रसन्न। पर जब जब बहन बेटियां आती हैं, भाभियों का मुंह, मैं नहीं बोलूं तो अच्छा है री बरहानपुर वाली जीजियो, मैं बोलूंगा और फिर लोग कहेंगे सियोर वाला महाराज को बोलना नहीं आता। बस बहन बेटी आई और इनकी चौकीदारी बढ़ गई। रात को 9 बजे तक भी दिन भर सुनेंगी, रात को फिर बाजू में जो भेरू है सिंदूर चढ़ा हुआ उससे खाएंगे। देख लो तुम्हारी बहन आई थी, वही के गई है, मैं तो जा रही हूं। इतने में वो फिर भेरू बोलेगा, देख मैं तेरे हाथ जोड़ूं, 2 दिन के लिए आई है, 2 दिन के लिए आई है, तू चुप रहे। छोरा छोरी को समझा दिया, ध्यान रखना, छोरा छोरी जब से बुआ आई तब से दादी के कमरे में ही है। दादी ने कहा चल जा पढ़ने बैठ, नहीं बैठूंगा, चल जा पढ़, नहीं पढ़ना।
बुलाऊं तेरी मम्मी को? बुला लो। मम्मी नहीं किया है, जब तक बुआ यहां रहे तब तक तू दादी के पास ही रहना, देखते रहना क्या क्या दे रही है। 2 कैमरे छोड़ दिए दादी के कमरे में। छोरा छोरी, जो छोरा छोरी रात को मम्मी के पास आए, दादी ने गुलाबी कलर की साड़ी दी है और बोल रही थी मैं चुपचाप से तेरे बैग में सेव के 4 पैकेट रख दूंगी, 2 बिस्कुट के पैकेट रख दूंगी, और मम्मी पापा भी कुछ लाए हैं बुआ के लिए। अब तो जगदम्बा जो अभी तक तो वो चंद्रघंटा थी, अब कुसमांडा हो गई। घटता नहीं है बहन बेटी को देने से, खूब दो, प्रेम से दो। गौ माता को रोटी देने में नहीं घटेगा, संत ब्राह्मण घटेगा। करो मित्र होकर भी आदर नहीं कर पाए और डायरेक्ट पूछा तुमको क्या चाहिए। एक बार तो गले लगाता, दोस्त है, मित्र है, सखा है। परवावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। धन नहीं है कोई तुम्हारा नहीं है, धन आ गया सब तुम्हारे हो गए, सब। एक बहन ने लिखा है पत्र के अंदर, हमारी सामर्थ्यता नहीं थी, हम किराए के मकान में रहते थे। जिसने लिखा होगा खड़ी हो जाना, पत्र कौन ढूंढे, ठीक है। हमारे किराए के मकान में रहते थे, मकान नहीं था। सब जगह से हमने प्रयास करा पर कोई प्लाट नहीं, कोई मकान नहीं। बाबा से रोज विनती करना चालू करा, अब प्लाट भी हो गया, मकान भी बनने लगा, और बाबा की कृपा से जो रिश्तेदार पूछते नहीं थे अब वो भी हमारे घर में आना चालू हो गए। ये धन है, ये धन। कोई नहीं पूछेगा जी थोड़ा भी कम हो गया, कौन पूछेगा। सब बड़ा है, बड़ा। गुरु द्रोणाचार्य, आपको क्या चाहिए? गुरु द्रोणाचार्य। ये बड़े विचित्र शब्द हैं, जरा शिव महापुराण के इसको समझ लेना कि शमी का पेड़, जिस शमी की पत्ती में कांटे होते हैं, जिस बेलपत्र में कांटे होते हैं, और जिस आंकड़े को मंदार के फूल में वो दूध होता है कि आंख में चले जाए तो आंख बेकार हो जाती है, वो दूध होता है जो जहर का काम कर जाता है, ये सब शंकर भगवान को चढ़ रहा है। शमी जिसमें कांटे हैं, बेलपत्र जिसमें कांटे हैं, मंदार का फूल जिसमें जहर भरा पड़ा है, धतूरा जिसमें जहर भरा पड़ा हुआ है, ये शिव को क्यों समर्पित है? ये शंकर को क्यों चाहिए? ये शंकर के पास क्यों जा रहे हैं? क्यों? उसका एक कारण है, सत्य बोलने वाला हमेशा बुरा होता है, हमेशा बुरा होता है। और वो सत्य बोलने वाला व्यक्ति, आप ही इतने सारे बैठे हो, आप इतने सारे बैठे हो, आपका बेटा रोज रोज अगर सुंदरकांड में जाएगा, रोज रोज रामायण में जाएगा, रोज रोज शिव महापुराण की कथा में जाएगा, रोज रोज भगवान की कथा में जाएगा, आपका बेटा रोज रोज भगवान के भजन में लगेगा, या आस्था चैनल को खोलकर शिव महापुराण की कथा सुनेगा, या फेसबुक यूट्यूब पर शिव महापुराण की कथा सुनेगा, तो तुम्हारे परिवार वाले सब एक बात कहेंगे, कहां चक्कर में पड़ा है, 3-3 4-4 दिन तक चले जाता है, मां क्या मिल रहा है सीहोर में जाने से, क्यों जा रहा है, क्यों कथा में पहुंच रहा है। अब भजन में जाने वाले को दुनिया के लोग ताना देकर रोकने का प्रयास करते हैं, पर आज तक हमें ऐसा व्यक्ति नहीं मिला कि तुम्हारा बेटा कहीं शॉपिंग मॉल में जा रहा हो, किटी पार्टी में जा रहा हो, दोस्तों के साथ एंजॉय करने जा रहा हो, और किसी माँ बाप ने कह दिया हो क्यों जा रहा है मॉल में, क्यों जा रहा है पार्टी में, क्यों जा रहा है वहां।
अगर रोकते हैं तो धर्म की जगह पर रोका जाता है, रोकते हैं तो सत्कर्म की जगह पर रोका जाता है, रोकते हैं तो कहीं भगवत भजन में जाने से रोका जाता है, पर गलत जगह पर जाने से हमारे बच्चों को हम नहीं रोकते। और होता क्या है, उल्टा क्रम हो जाता है। जो बच्चा कभी सत्संग में जुड़ा नहीं, जिसने कभी जिंदगी में गीता पढ़ी नहीं, फिर वही बेटा एक दिन अदालत में खड़ा होकर गीता की सौगंध खाता है। जिसने कभी जीवन में गीता को पढ़ा नहीं, जिसने जीवन में कभी रामायण को पढ़ा नहीं, जिसने जीवन में कभी श्रीमद् भागवत को पढ़ा नहीं, जिसने जीवन में कभी शिव महापुराण को जाना नहीं, जो शंकर को केवल दुनिया के लोगों ने कह दिया शिवलिंग का मतलब क्या होता है, गलत महत्व समझा दिया कि शिवलिंग की पूजन मत करो, लोगों ने कह दिया शिवलिंग पर जल मत चढ़ाओ, कई लोगों ने कह दिया था शिवलिंग पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, कोई ने कह दिया शंकर पे चढ़ा हुआ प्रसाद मत खाओ। अरे कौन सी पुराण कह रही है, किस पुराण में लिखा है कि शंकर भगवान को समर्पित पदार्थ को नहीं खाया जा सकता? गुड़ खाते हैं और गुलगुले से परहेज करते हैं। गुड़ खा रहे हैं, हम प्याज नहीं खाते, हम प्याज को छोड़े हुए 20 साल हो गए। हम लहसुन नहीं खाते, लहसुन छोड़े हमें 50 साल हो गए। पर दूसरे का पड़ा हुआ मोबाइल, पैसा, घड़ी या दूसरे का धन मिल जाए तो 5 मिनट में निपटा जाते हैं। गुड़ खाएं और गुलगुले से परहेज कर रहे हो। प्याज नहीं खाते और 5,000 रुपए किसी को दे दिया और उसका थोड़ा सा ब्याज लेकर खा गए। प्याज नहीं खाते, दूसरे का धन मिल गया खा गए, दूसरे का वैभव मिल गया खा गए। ये श्रेष्ठता हमारी शिव पुराण नहीं सिखाती है। ये श्रेष्ठता हमारी शिव पुराण नहीं कहती। शिव पुराण कहती है कि अपने बच्चों को भगवत भजन तक भेजने का प्रयास करना। जिस माता पिता के बच्चे एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शंकर के मंदिर का दरवाजा पकड़े हैं, उस घर के बच्चे कभी अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम का दरवाजा नहीं दिखाते हैं। उस घर के बच्चे कभी अपने माता पिता को वृद्धाश्रम का दरवाजा नहीं दिखाएंगे। जो देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देते हैं छप्पर फाड़ कर। मेरा शंकर कभी कम नहीं देता, मेरा वो घड़दानी देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। चोर चोरी करने के लिए शिव जी के मंदिर में जाता है, अपना कपड़ा जलाकर उजाला कर कर चोरी का सामान ढूंढता है। शिव कृपा कर कर उसको कुबेर बना देते हैं। जो कुबेर की कुर्सी पर बैठा वो वही चोर है जो शंकर के मंदिर में चोरी करने गया था। और शिव ने कृपा करा, ओघड़ी ने कृपा करा। वो करुणा सागर। शंकर के जो भक्त होते हैं वो 3 बार रोते हैं। कितनी बार रोते हैं? 3 बार। शिव के जो भक्त होते हैं वो 3 बार रोते हैं। पहला, जब भगवान शंकर को पुकारते हैं, उसके हृदय में बड़ी तकलीफें होती है, कष्ट होता है, दुख होता है, तब वो भगवान को पुकारता है, तब रोता है। शिव के भक्त 3 बार रोते हैं। पहला, जब वो बाबा को पुकारता है, दुख की घड़ी में, कष्ट की घड़ी में, तकलीफ की घड़ी में, तब वो बाबा को पुकारता है, तब रोता है। दूसरी बार, शिव का भक्त जब बाबा नहीं सुनते, बाबा नहीं आते, उसका दुख जब समाप्त नहीं होता और भगवान जब आते नहीं, उसका दुख जाता नहीं, शंकर का भक्त फिर रोता है। शिव के भक्त 3 बार रोते हैं। एक बार भगवान को पुकारते हैं तब,
दूसरा भगवान नहीं आता तब, और तीसरी बार शंकर के भक्त तब रोते हैं जब भगवान मिल जाते हैं और उसका कार्य जब पूर्ण हो जाता है, तब भी वो रोता है, तब भी रोता है। शंकर के भक्त 3 बार रोते हैं। पहली बार जब भगवान को पुकारेगा तब रोएगा, दूसरी बार जब भगवान नहीं आएंगे तब रोएगा, और तीसरी बार जब भगवान आ जाएंगे तब रोएगा। तीसरी बार इसलिए रोता है कि मेरे जैसे पापी पर भी तूने कृपा कर दी। मैंने सोचा नहीं था कि मेरा महादेव एक लोटे जल से प्रसन्न हो जाता है और मेरे ऊपर करुणा कर देता है। तब भी रोता है, तब भी रोता है। बस आपका भरोसा, आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए, और जितना विश्वास, जितना भरोसा आपका पक्का होगा, उतना परमात्मा को मिलने में देरी नहीं होगी। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा करना, मैं तेरे भरोसे। जिसको आता है वो प्रेम से बोला करो साथ में, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। हम तो बाबा के भरोसे एक से चल रहा है सारे स्वर, एक से चल रहा है सब। आओ से हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले शंभो बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभो बाबा के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं।
है।